Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 4 साल पहले कोरोना के बीच पंचायत चुनाव हुए थे। न जाने कितने चुनाव कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। संयोग देखिए कि फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं और भारत देश में न सही विदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिससे फिर एक बार लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। साल 2019 और 2020 तो याद ही होगा आपको, वो कोविड काल का दौर जब कोरोना वायरस के खौफ से पूरा देश या यूं कहें पूरा विश्व एक तरह से थम सा गया था। हर कोई लॉकडाउन में अपने घर पर बंद था और इस कोशिश में था कि किसी तरह कोरोना वायरस नामक दैत्य से बचा जा सके। लगभग 5 साल बाद एक बार फिर देश और विदेश में कोविड-19 के नए उप वेरिएंट JN.1 के बढ़ते मामले देखे जा रहे हैं। इस नए वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि भले ही वर्तमान में कोविड संक्रमण को लेकर कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन विदेशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरी सतर्कता और सावधानी बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधानी ही सुरक्षा है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही राज्य हित में नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में जानकारी दी कि भारत सरकार ने अभी तक कोविड को लेकर कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन कुछ एशियाई देशों जैसे थाईलैंड, सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रदेश में भी निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए। सीएम योगी ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य इकाइयां को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कोविड प्रबंधन के लिए पूर्व में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कोविड की पिछली लहरों के दौरान जिला अस्पतालों में बनाए गए 10-10 बेड के ICU, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट को किसी भी सूरत में निष्क्रिय न होने दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इन सभी व्यवस्थाओं की नियमित जांच, परीक्षण और जरूरी रखरखाव करें ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत काम किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन अस्पतालों में अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत है, वहां स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मल्टीटास्किंग के लिए प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे केवल कोविड ही नहीं बल्कि अन्य सेवाओं में भी सहयोग कर सकें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में न केवल कोविड-19 बल्कि संचारी रोगों के प्रति भी प्रशासन को सतर्क किया है। तो कुल मिलाकर आपको यह खबर, चूंकि कोविड को लेकर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार भी बैठक करने लगी है, तो आपके लिए भी सावधानी बरतने का सबसे उपयुक्त समय आ चुका है। कृपया आप भी सावधान रहें, चूंकि पूर्व में कोविड का आपने सामना किया है, इसलिए जो एहतियातन तौर पर पहले सावधानियां बरतने की जरूरत थी, वही आप भी बरतकर अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।